गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। विकिपीडिया क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग या शिक्षण के सूत्र। शिक्षण के सूत्र क्या होते हैं या मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग। शिक्षण के सूत्र वो होते हैं कि जिनका प्रयोग करके हम लोग शिक्षण कार्य को सरल बना सकें, सुगम बना सकें, जिससे बच्चे में अधिगम अच्छे से हो, बच्चा अच्छे से सीख पाए और टीचर को भी सिखाने में आसानी हो। तो उन सूत्रों का प्रयोग करके हम शिक्षण कार्य को काफ़ी सरल, सुगम और जो है कि इफ़ेक्ट पूर्ण बना सकते हैं, जिससे बच्चे में अधिगम अच्छे से हो, बच्चे को सीखने में कोई समस्या ना हो। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ेंगे मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग। मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग या शिक्षण के सूत्र। शिक्षण के सूत्र। ठीक, सबसे पहला इसमें देखेंगे शिक्षण के सूत्र में होता है फ्रॉम नोन टू अननोन। नोन टू अननोन, इसे हम लोग क्या बोलते हैं हिंदी में? ज्ञात से अज्ञात की ओर। क्या? ज्ञात से अज्ञात की ओर। कहने का आशय ये है कि हम लोग जब शिक्षण करने जाएंगे तो जो ये सूत्र है इसका प्रयोग हम लोग कैसे करते हैं, इसको क्या बोलते हैं? फ्रॉम नोन टू अननोन, ज्ञात से अज्ञात की ओर। ज्ञात से अज्ञात की ओर जब भी हम शिक्षा करने जाएं क्लास में तो हमें ज्ञात से अज्ञात की ओर जाना चाहिए। जैसे हम लोग क्लास में गए, अंदर गए, तो बच्चों का जो पूर्व ज्ञान है उसको हम लोग जानेंगे, और जो हम टॉपिक पढ़ाने जा रहे हैं, जो चैप्टर पढ़ाने जा रहे हैं, उससे जस्ट पहले वाली चैप्टर जो हम पढ़ाने जा रहे हैं उस चैप्टर से रिलेटेड हो, कुछ रिलेट करता हो, तो हम लोग बच्चे का प्रीवियस नॉलेज देखेंगे, पूर्व ज्ञान देखेंगे, बच्चे का नॉलेज देखेंगे कि टॉपिक के बारे में कुछ बच्चा जानता है कि नहीं। ये सब देखने के बाद जब हमें मालूम चल जाएगा कि बच्चा ये चीज़ जानता है, बच्चे को इस टॉपिक के बारे में इतनी नॉलेज है, तो उस नॉलेज के बाद से हम लोग धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ेंगे, और जो है कि अननोन की ओर, अज्ञात की ओर हम लोग धीरे धीरे बढ़ेंगे। जो बच्चा जानता है वहाँ से स्टार्ट करके, और हम लोग धीरे धीरे जो बच्चा नहीं जानता है जिस चीज़ को, वहाँ तक हम लोग चलेंगे। तो इससे क्या होगा? बच्चे को समस्या नहीं होगी सीखने में, बच्चे को बर्डन नहीं फील होगा, बच्चा पढ़ने में इंटरेस्ट लेगा। ठीक है, जैसे बच्चे को जो मालूम है वहाँ तक ठीक है, उसके बाद हम लोग चलते हैं धीरे धीरे आगे। तो बच्चे में जो है कि सीखने की जो है कि भावना उत्पन्न होती है, जिससे बच्चा सीखता है, तो बच्चे को सीखने में समस्या नहीं होती है। इसलिए हम लोग हमेशा फ्रॉम नोन टू अननोन जो है कि शिक्षण कार्य करते हैं। फ्रॉम नोन टू अननोन शिक्षण कार्य करने में एक फ़ायदा और होता है, शिक्षक को भी कोई समस्या नहीं होती है बच्चे को समझाने में। इसके बाद हम लोग चलेंगे दूसरा क्या होता है? सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, सरल से जटिल की तरफ। सरल से जटिल की ओर। देखिए, दूसरा है सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, सरल से जटिल की ओर। जब भी हम लोग शिक्षण कार्य करें तो इस सूत्र का भी प्रयोग करें कि जो हम पढ़ाने जा रहे हैं उसको पहले जो उसका बेसिक है, जो सरल चीज़ है उसको पहले सिखाया जाए, बताया जाए बच्चे को, तब जाके हम लोग कॉम्प्लेक्स चीज़ को बताया जाए। अगर हम लोग डायरेक्ट पहले जटिल चीज़ को बता देंगे और जो है कि बच्चा उसका जो बेसिक नहीं जानता है तो बच्चे को सीखने में समस्या होगी, बच्चा पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं लेगा और जो है कि शिक्षण कार्य सही से नहीं हो पाएगा और बच्चे में अधिगम नहीं होगा। और
जो है कि जैसे मान लीजिए हम लोग कक्षा में गए हैं, बच्चे को जोड़ घटाना मालूम ही नहीं है, कैसे जोड़ा जाता है उसको मालूम नहीं है, और हम उसको भाग करना डायरेक्ट सिखा रहे हैं, तो बच्चा सीख नहीं पाएगा, बच्चे को समझ में नहीं आएगा और बच्चा इंटरेस्ट नहीं लेगा पढ़ने में। जब बच्चा इंटरेस्ट नहीं लेगा तो अधिगम बिल्कुल नहीं होगा और बच्चा कुछ भी सीख नहीं पाएगा। तो इसलिए इस बात को हम लोग को ध्यान में रखना चाहिए कि कभी भी हम लोग कक्षा में शिक्षण करें या जो है कि टीचिंग करें तो हमेशा सिंपल से कॉम्प्लेक्स की ओर ही हम लोग चलें। इसके बाद आता है तीसरा हम लोग देखते हैं तीसरा जो है कि सूत्र होता है फ्रॉम कॉन्क्रीट टू अब्स्ट्रैक्ट। फ्रॉम कॉन्क्रीट टू अब्स्ट्रैक्ट, इसको क्या बोलते हैं? मूर्त से अमूर्त की ओर, अमूर्त की ओर। ठीक, ये तीसरा सूत्र क्या है? कॉन्क्रीट टू अब्स्ट्रैक्ट, मतलब मूर्त से अमूर्त की ओर। ठीक है, कभी भी जो हम लोग शिक्षण कार्य करने जाए क्लास में तो हमेशा मूर्त से अमूर्त की ओर चलें। यानी मूर्त मतलब वो चीज़ है जो हमारी जो सेंसस हैं, हमारी जो इंद्रियां हैं, जैसे नाक हो गया, कान हो गया, ठीक है, स्किन हो गया, आँख हो गया, माउथ हो गया, जीभ हो गया, इन सारी चीज़ों से जो चीज़ हम लोग फील कर सकते हैं, टच कर सकते हैं, देख सकते हैं, मतलब अपने सराउंडिंग की चीज़ों को पहले जो है कि हम लोग जो है कि बताएंगे, ध्यान में रखते हुए पहले वहाँ से हम लोग स्टार्ट करेंगे मूर्त से, जिसको बच्चा जान सकता है, देख सकता है, फील कर सकता है। उसके बाद जो है कि हम लोग अमूर्त की ओर जाएंगे। अगर मान लीजिए पहले ही हम लोग अमूर्त की ओर गए, जैसे मान लीजिए पहले ही बच्चे को हम सौर मंडल के बारे में बता रहे हैं, सैटेलाइट्स के बारे में बता रहे हैं, तो बच्चा सीख नहीं पाएगा। पहले हम लोग सूर्य के बारे में बताएंगे, चंद्रमा क्या होता है उसके बारे में बताएंगे, अर्थ क्या होता है उसके बारे में बताएंगे, धरती क्या होती है, और अपने इन्वायरमेंट जिसको बच्चा देख सकता है, जान सकता है। जैसे मान लीजिए बच्चा सूर्य को देख सकता है, ठीक है, तो बच्चा देख रहा है तो उसके बारे में पहले हम लोग बताएंगे तो वो समझेगा, जानेगा, क्योंकि सूर्य को देख रहा है। लेकिन अगर डायरेक्ट हम लोग बता रहे हैं अपने सोलर सिस्टम को, सौर मंडल को, तो ऐसे बताएंगे तो बच्चा समझ नहीं पाएगा और समझाने में समस्या होगी। तो कभी भी जो है कि हम लोग हमेशा मूर्त से अमूर्त की ओर चलें, जिससे बच्चे को सीखने में आसानी होगी और बच्चा पढ़ने में जो है कि ध्यान देगा। इसके बाद आता है चौथा जो हो जाएगा आपका फ्रॉम होल टू पार्ट। फ्रॉम होल टू पार्ट, ठीक है। इसमें क्या होगा, जैसे मान लीजिए हम लोग क्लास में टीचिंग करने जाते हैं तो किसी भी चैप्टर का पहले हम लोग समरी बता दें, बच्चे को जो है कि उसका समरी बता देंगे तो उसको आइडिया लग जाएगा कि इसमें इस लेसन में हमें क्या शिक्षा मिलती है या क्या हम लोग सीख रहे हैं, क्या बताया जा रहा है। उसके बाद जो है कि सारी चीज़ों को हम लोग पार्ट्स में डिवाइड करके, छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करके फिर उसको हम लोग जो है कि बच्चे को पढ़ाएंगे तो बच्चा अच्छे से समझेगा। इसके बाद आता है पांचवा इंडक्टिव टू डिडक्टिव, मतलब आगमन से निगमन की तरफ, ठीक है। तो जो है कि हम लोग जब शिक्षण करने जाएं तो इस सूत्र का भी ध्यान में रखना चाहिए, ये काफ़ी जो है कि इम्पोर्टेंट होता है, इंडक्टिव टू डिडक्टिव। तो इसको बोलते हैं आगमन या निगमन विधि, आगमन से निगमन की ओर। आगमन मतलब ये है कि हम जब क्लास करने में, मतलब बच्चे को पढ़ाने जाएं तो जो चीज़ हम लोग पढ़ाने जा रहे हैं उससे पहले हम लोग क्या करें, उस चीज़ का एग्जाम्पल दे दें। एग्जाम्पल देंगे
उसके बाद से एग्जाम्पल देने के बाद जो थ्योरी हमको जो चीज़ पढ़ाना है, जो टॉपिक पढ़ाना है, उससे रिलेटेड पहले हम लोग एग्जाम्पल देंगे, उसके बाद से उस चीज़ को एक्सप्लेन करेंगे जिससे बच्चे को काफ़ी अच्छे से जो है कि समझ में आए। जैसे मान लीजिए हम लोग एक्टिव या पैसिव वॉइस अगर हम लोग पढ़ाने जा रहे हैं, एक्टिव जो है कि पैसिव वॉइस को कन्वर्ट करने कैसे कन्वर्ट किया जाता है उसको पढ़ाने जा रहे हैं, तो पहले डायरेक्ट हम लोग एग्जाम्पल लिखेंगे। एक्टिव या पैसिव वॉइस का पहले एग्जाम्पल लिखेंगे, उसके बाद जो है कि उसका रूल जो होता है उसको हम लोग बताएंगे कैसे, उसकी जो थ्योरी होती है, जो भी सारी चीज़ें होती हैं उसको हम लोग उसके बाद बताएंगे। पहले हम लोग एग्जाम्पल लिखेंगे, उसके बाद से जो है कि हम लोग उसके थ्योरी को बताते हैं। यही होता है आगमन से निगमन की तो और इंडक्टिव टू डिडक्टिव। ठीक है, इसके बाद आता है 6वां होता है एनालिसिस टू सिंथेसिस, मतलब विश्लेषण से संश्लेषण की ओर। ठीक है, फ्रॉम विश्लेषण टू संश्लेषण की ओर, मतलब ये कि जो भी हम लोग पढ़ाने जा रहे हैं उसको जो है कि छोटे छोटे पार्ट्स में, टॉपिक्स में, सब टॉपिक्स में उसको हम लोग पहले डिवाइड करेंगे। ठीक है, उसको जो है कि छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करके बताएंगे, पढ़ाएंगे, उसके बाद जो है कि उसका संश्लेषण करेंगे, उसको कंबाइन करके बताएंगे, जिससे बच्चे को समझने में समस्या नहीं होगी और बच्चा काफ़ी अच्छे से सीख पाएगा। ठीक है, और जो है कि इसलिए हम लोग इसका प्रयोग ज़्यादातर करते हैं, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। चलिए, धन्यवाद। मेरा यूट्यूब चैनल विकिपीडिया क्लासेस आप लोग जो है कि सब्सक्राइब करें।